ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रियात्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथी, आज आप सबके साथ एक विशेष विषय लेकर हम आए हैं। विषय जरूर विशेष है, किंतु नया नहीं है। इस अस्तित्व में कुछ भी नया नहीं है, सब पुरातन है, ऋषियों मुनियों की देन है। कुछ समय से कुछ कुछ ढक जाता है, तो कभी कभी कोई आकर के उसे पुनः से उघाड़ देता है। बस इतना सा फर्क है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। हमारे ऋषियों मुनियों ने हमें अनंत संपदाएं प्रदान की हैं। हमारे सनातन पुरातन सिस्टम में हमारे ऋषि मुनि हमें बहुत कुछ दे करके गए हैं, बहुत कुछ। केवल उसे उघाड़ना शेष है। आज हम आप सबको एक और उसी पुरानी बात को, ऋषियों मुनियों की ही बात को पुनः से आप सबके सामने रखने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से सभी साधक इस विषय को समझ लेंगे, क्योंकि आज का विषय हर साधक के लिए अलौकिक है, दिव्य है। प्यारे साधकों, आप सब ने रिद्धियों सिद्धियों के बारे में जाना होगा, सुना होगा। बहुत सुंदर रिद्धियां सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, भौतिक जगत की भी, आध्यात्मिक जगत की भी। भौतिक जगत की सिद्धियां की जाती हैं और आध्यात्मिक जगत की सिद्धियां स्वतः प्राप्त होती हैं, बिना किसी प्रयास के। शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य से जुड़ी हैं अनेकों सिद्धियां, भौतिक जगत की भी, धार्मिक जगत की भी। किंतु आध्यात्मिक जगत की जो सिद्धियां हैं, वो ना धर्म से जुड़ी हैं, ना ही अधर्म से, ना पाप से, ना पुण्य से। वो जुड़ी हैं योग से। प्यारे मित्रों, आज हम आप सबको अक्षय पात्र के बारे में बताने जा रहे हैं। अक्षय पात्र सबने सुना होगा, सबने जाना होगा, समझा भी होगा, क्योंकि जो हम बताएंगे वो कुछ नया नहीं है। वो हमारे शब्दों में जरूर है, किंतु है पुरातन। अक्षय का अर्थ आप सब समझ ही गए होंगे कि जिसका कभी अंत ना हो, क्षय ना हो, नुकसान ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे अक्षय कहा गया। अक्षय, उसी अक्षय से अक्षय पात्र बना। जिस प्रकार से ब्रह्मास्त्र होता है, जिसका कोई काट नहीं है, जो अचूक है, ठीक उसी प्रकार से अक्षय पात्र होता है, अक्षय सिद्धि होती है। अक्षय सिद्धि अनेकों साधकों ने, अनेकों संतों के बारे में सुना होगा। बाहर से देखने में भिक्षु होते हैं, किंतु भीतर से
बादशाह होते हैं, अनंत संपदाओं के स्वामी होते हैं, अनंत संपदाओं के। जैसे भगवान शिव के बारे में बताया गया, देखने में तो वो बिल्कुल साधारण से, कुछ भी उनके पास नहीं। वो त्रिलोकीनाथ नहीं हैं, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं। उनके पास ऐसा कुछ नहीं जो ना हो, और ऐसा कुछ नहीं जो वो ना दे सकते हों। उनके पास अक्षय पात्र है, अक्षय सिद्धि है। तो ये अक्षय प्राप्त कैसे होगी? आज एक साधक ने प्रश्न किया। प्रश्न बहुत जेन्युइन था, सुंदर था, अच्छा लगा। जब हम मेडिटेशन कैंप लेते हैं तो हम पाप और पुण्य, शुभ और अशुभ दोनों वापस प्रकृति को लौटा देते हैं। हम अपने पात्र को खाली कर देते हैं। प्यारे मित्रों, अगर शुभ भी लौटा देंगे तो हमारा संसार कैसे चलेगा? ये उस साधक का प्रश्न है। जेन्युइन प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। जैसे जैसे हम किसी जागृत महापुरुष के सानिध्य में बैठकर ध्यान में उतरते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष ग्रंथि खुलने लगती है, जिसे अक्षय ग्रंथि कहते हैं। और उस अक्षय ग्रंथि के खुलने से क्या होता है वो हम बताने जा रहे हैं। जब कोई जागृत संत, जिसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, प्रैक्टिकल है, जो कहीं भी बैठकर कहीं भी अपनी ऊर्जा का प्रसार कर सकता है, भेज सकता है, जब हम उस संत के सानिध्य में बैठकर ध्यान में उतरते हैं तो वो आपके शुभ और अशुभ, पाप और पुण्य, हर प्रकार के अकाउंट को खाली करता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण है, हमें लगता है कि हमारा पुण्य भी जा रहा है तो हमारा संसार कैसे चलेगा। वो आपके भीतर एक ऐसी सिद्धि, गुप्त सिद्धि है, जिसके बारे में हम बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे। वो ऐसी सिद्धि को उजागर करने जा रहा है, जिस सिद्धि के उजागर हो जाने के बाद आपकी इच्छा मात्र से ही आपको सर्वस्व मिलने लगता है। पहले आप धन कमाते हैं, दान करते हैं, सेवा करते हैं, पुण्य अर्जन करते हैं। फिर पुण्य का जब तक भुगतान नहीं होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो पुण्य भी आत्मज्ञान के मार्ग पर बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ी बाधा। किंतु हम जो आपको अक्षय तृतीया, एक शब्द सबने सुना, अक्षय तृतीया आती है जिस दिन भगवान बद्रीनारायण के कपाट खुलते हैं। उस अक्षय सिद्धि की ओर हम सभी साधकों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अक्षय से हमारे भीतर, नाभि के भीतर एक नाभि, शिवनेत्र और सहस्रार, इन तीनों का एक विशेष संगम है। इन तीनों के साथ जब एक संगम बनता है तो हमारे भीतर एक विशेष प्रकार का लिक्विड या ग्रंथि कहो या कुछ भी कहो, वो एक्टिवेट होता है। हम उसी ग्रंथि को एक्टिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। जिस दिन साधक की वो ग्रंथि एक्टिवेट हो गई, खुल गई, जिस दिन वो भीतर से लिक्विड मणिपुर चक्र से शिवनेत्र और शिवनेत्र से सहस्रार से कनेक्ट हो गया, उस दिन वो साधक बुद्ध भी होगा और भिक्षु भी होगा। बाहर से देखने में भिक्षु जैसा होगा, उसका संसार बहुत सुंदर चलेगा, किंतु भीतर से बादशाह होगा। उसके सोचने से,
उसके सानिध्य में बैठने से ही कल्याण होने लगेगा। जैसे आप सबने छुई मुई का पौधे के नाम सुना होगा, उसको जैसे ही स्पर्श करते हैं, उसके पास जाते हैं, वो मुरझाने लगता है, सिकुड़ने लगता है। ठीक इसी तरह से ही जब हमारे भीतर अक्षय सिद्धि उतरेगी, उतर सकती है, कोई मुश्किल नहीं है, तो हमारे सोचने मात्र से ही हमारा परिवार नहीं, हमारा पूरा समाज संवर सकता है। हम जिसके बारे में हल्का सा भाव भी करेंगे, उसका पूरा घर संसार संवर सकता है। परम शक्तिशाली है अक्षय सिद्धि। हम उसी अक्षय की ओर इशारा कर रहे हैं, और ये अक्षय तभी उतरेगा प्यारे साथ को, जब आपका अकाउंट बिल्कुल नील हो जाएगा। ना भीतर पाप, ना पुण्य, ना शुभ, ना अशुभ। तो जो भी साधक मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर, समर्पित होकर इस अक्षय पात्र को अपने भीतर उघाड़ना चाहता है, हम कोई नई चीज नहीं बता रहे, कुछ भी इस प्रकृति में नया नहीं है। हम केवल जो जानते हैं उसको दोबारा से दोहरा रहे हैं, ताकि सबको समझ आ सके। जो अक्षय सिद्धि है, उसे भी अंत नहीं समझना। अक्षय सिद्धि अंत नहीं है, उसके आगे की यात्रा भी बहुत है, बहुत ज्यादा। किंतु उस अक्षय का आपको इतना बड़ा फायदा होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्षय के कारण, क्योंकि अक्षय का मतलब है आपकी इच्छा, भौतिक जगत की हो या आध्यात्मिक जगत की। अक्षय का मतलब कोई साधक परमात्मा की ओर बढ़ना चाहता है, किंतु उसे भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत रुकावटें पैदा कर रहा है, किंतु उसके सामने कोई विकल्प नहीं है। अभी उसके पास वो दृष्टि नहीं है कि वो किसके पास जाकर अपनी बात रखे। जैसे जैसे भीतर की अक्षय सिद्धि खुलने लगेगी, ग्रंथि खुलने लगेगी, आप भीतर भाव करेंगे कि मेरा ये प्रश्न है। प्रकृति आपके लिए उसी समय व्यवस्था करेगी किसी संत की, और अगर संत प्रकट नहीं होगा तो सीधा लाइव टेलीकास्ट आकाशवाणी की तरह आपको उसका उत्तर मिलेगा। केवल आपके सोचने की देर है। आप बुद्ध हो सकते हैं, बादशाह हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये हम प्रामाणिकता से इसलिए कह रहे हैं कि हमारे सनातन धर्म में अनेकों बार ग्रंथों में अक्षय पात्र का वर्णन किया गया, अनेकों बार वर्णन किया गया। तो जिसके पास भी ये अक्षय सिद्धि उतर गई, फिर वो जिस संत से, जिस सिद्ध ऋषि मुनि से मिलना चाहे, संपर्क करना चाहे, वो कर सकता है, अति सहज हो जाएगा। किंतु उससे पहले उसे अपना संपूर्ण शुभ और अशुभ प्रकृति को लौटा देना होगा। हम समझते हैं कि साधकों को थोड़े शब्दों में काफी कुछ पता चल गया होगा। राज ऋषि होना बहुत सुंदर है, ब्रह्म ऋषि होना अंतिम मंजिल है। सभी भगवान बुद्ध के बारे में जानते हैं। पूर्व जन्मों की तपस्या, पूर्व जन्मों का पुण्य कर्म
जिसने उन्हें राजकुमार भी बना दिया और बुद्धत्व की उपलब्धि भी करवा दी, क्योंकि उन्होंने अपने पुण्य और पाप दोनों त्याग दिए, प्रकृति को लौटा दिए और उनके भीतर का अक्षय खुल गया। बस प्यारे साथ को, फिर भी कोई साधक और कुछ जानना चाहेगा तो फिर कभी इसके बारे में पुनः से हम वर्णन करेंगे। फिलहाल अगर कोई ये साधक सोचेगा कि मुझे गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए तभी मुझे मिलेगा, आप किसी भी आश्रम में रहें, गृहस्थ आश्रम हो या संन्यास आश्रम, देखने दिखाने की बातें हैं। हो सकता है कि संन्यास आश्रम में रहने वाला साधु गृहस्थ आश्रम में रहने वाले इंसान से बहुत ज्यादा गिरा हुआ हो, पतित हो, दुर्गुणों से विकारों से ग्रसित हो, और एक गृहस्थ आश्रम में रहने वाला इंसान उससे कई गुना ज्यादा पवित्र आत्मा हो, क्योंकि भक्तराज सुदामा भी ऐसा कहते हैं कि वो गृहस्थ आश्रम में थे, उन्हें भी अक्षय सिद्धि प्राप्त हुई थी। ये तो एक एग्जाम्पल है, अनेकों एग्जाम्पल हैं। ये उपलब्धि आपको कहीं भी कभी भी हो सकती है, किंतु एक शर्त साथ में इतनी सी है, अगर कोई जागृत महापुरुष होगा तभी ये ग्रंथि खुलती है, नहीं तो नहीं खुलती। ये मंदिर में बंटने वाले प्रसाद की तरह नहीं है कि थोड़ी सी साधना, तपस्या की, प्रार्थना की और सिद्धियां प्राप्त हो गई, खुल गई, ऐसा नहीं है। इसमें आपको पूरी तरह से हर तत्व से समर्पित होकर चलना पड़ता है। साधक के पास भीतर की आंख नहीं है, वो जान नहीं सकता कि सामने वाला जो संत है, मार्गदर्शक है, जागृत है या नहीं, किंतु उसका प्रमाण हमारे शास्त्रों में पूरी तरह से है। भले ही हमारे पास भीतर की आंख ना हो, हमारे पास बाहर का पैमाना है। जिन लोगों ने, साधकों ने शास्त्रों का अध्ययन किया होगा, वो संतों को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। पुरातन समय में हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल परंपरा के जो संत थे, बस उनकी जीवनी को देखना, समझना मालूम पड़ जाएगा कि भीतर से जागे हुए संत किसे कहते हैं। जो एक से अनेक के पीछे दौड़े, चाहे वो धन हो, आश्रम हो, संपदाएं हो या कुछ भी हो, वो जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि जागृत महापुरुष की वासना ही विदा हो जाती है। वो केवल जीता है वर्तमान में। अनेकों अनेकों पैमाने हमारे शास्त्रों में हैं। आप स्वयं जानिए, स्वयं देखिए। इससे अधिक हमें अनुमति नहीं है कुछ कहने की, क्योंकि इतना कुछ हमने केवल इशारा किया अक्षय के बारे में, किंतु ये जो हमारा असली संवाद है, ट्रांजैक्शन है, सूक्ष्म आदान प्रदान है, वो इस प्रकार से कभी नहीं होगा। वो तो तभी होगा जब कोई साधक सच में पूर्ण समर्पण होकर के चलेगा, उसके साथ ही ये भीतर का संवाद और आदान प्रदान हो सकता है। अभी जो ध्यान शिविर चल रहा है प्यारे साथ को, उस ध्यान शिविर में हम इस 50 दिन की साधना में शिवरात्रि तक
इसी प्रयास में हैं कि अक्षय पात्र के एक बिंदु को छू लिया जाए। क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये प्रभु जाने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को ओम नमः शिवाय।